नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 21-22 का सीरीज चल रहा है अपना, और आज आपका पार्ट नंबर 5 जो कि प्योरली डेडिकेटेड है इनपुट टैक्स क्रेडिट का टेबल नंबर 6, 7, 8, 12 एंड 13 के ऊपर। आज के पार्ट में हम आईटीसी के बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर कुछ और भी वीडियो आएंगे जिसमें हम लोग केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज आपका आईटीसी का जो बेसिक पोर्शंस है उसको उठाते हैं और पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जीएसटीआर 9 जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का हम फाइल करने जा रहे हैं, तो आईटीसी से रेस्पेक्ट में जो रेस्पेक्टिव टेबल है उसमें कौन सा डेटा कहां से उठ के आता है और क्या क्या हमको सावधानी बरतनी है। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो सारे वीडियोस के जो कंटेंट है जिसका ओपिनियन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस आपका ओपिनियन इससे डिफरेंट भी हो सकता है, तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी। चलिए आज के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो एक बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए कि जीएसटीआर 9 जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का माध्यम नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे के वीडियो में देखा कि अगर आपका कोई टर्नओवर छूट जाता है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई अगर है, तो उस केस में जीएसटीआर 9 के माध्यम से भी आप टैक्स को पेमेंट कर सकते थे। लेकिन अगर कोई आईटीसी आपका छूट गया है तो उसको लेने का माध्यम केवल जीएसटीआर 3B ही है, वो चाहे इस साल का 3B हो या आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 3B हो, जो कि स्पेसिफाइड डेट है, जैसा कि 21-22 के लिए स्पेसिफाइड डेट था 30 नवंबर 2022। तो इसलिए एक बात गांठ बांधने जरूरी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का माध्यम केवल जीएसटीआर 3B ही है। आप जीएसटीआर 9 के माध्यम से छूटे हुए आईटीसी को नहीं ले पाएंगे। चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट टेबल जो है वो है टेबल नंबर 6, जो कि क्लियर कट कहता है आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। अब ये जो टेबल है आपका जीएसटीआर 3B का जो रिटर्न आपने फाइल किया था 21-22 का, उसका जो टेबल नंबर 4A है वहां से ये ऑटो पिक होके आता है, जो ये भी बताता है कि आपका जो 21-22 का तो है ही है, साथ ही साथ आपका पिछले साल यानी कि 20-21 का भी आईटीसी इसमें रिफ्लेक्ट करेगा, और साथ ही साथ अगर आपने कोई गलत आईटीसी क्लेम कर लिया है, चाहे वो जानबूझकर या अनजाने में, वो भी इसके अंदर आएगा। तो हम टेबल 6 की बात करें तो टेबल 6A में ऑटो पॉपुलेट डेटा जो आता है, जिसका आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है आपको, राइट, ये कहां से उठ के आता है? ये आता है जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4A का सम से, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 पांचों कॉलम का ये समेशन होता है। अगर हम ध्यान से देखिए तो पूरा आपका सर्कल देखिए रेड कलर में, ये इतना डेटा आपका जीएसटीआर 3B का वो टेबल 6A में उठ के आ जाएगा। ये येलो कलर का डेटा आपका पूरा का पूरा कहां पे आ जाएगा? टेबल 6A में, राइट। क्लियर कट लिखा भी हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम जीएसटीआर 3B सम टोटल ऑफ टेबल 4A ऑफ 3B। इतना क्लियरेंस हुआ। चलिए अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आपका 21-22 का तो डेटा है ही है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका 20-21 का भी कोई डेटा हो। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप 20-21 का डेटा को जब 6B का बाइफर्केशन आप करने जाएंगे इनपुट और कैपिटल गुड्स का, उस टाइम आप अलग अलग कर ले। अलग अलग करने का मतलब यह है कि अगर कोई डेटा आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 20-21 का है, उसको आप लेस करके दिखाइए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। टेबल 6A के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है वो है टेबल 7, जो कि बात करता है इनपुट टैक्स रिवर्सल की, राइट, जो कि जाहिर सी बात है जीएसटीआर 3B के ही माध्यम से आएगा, और वो आएगा 3B के टेबल नंबर 4B से। तो इसमें 7H काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं तो डिटेल पूरा दिखाइए, अदरवाइज
GSTR 3B का जो बी टेबल 4B ITC रिवर्स जो आपको इंडिकेट भी हो रहा है, जो हाईलाइटेड जो बैगनी कलर में आपको दिख रहा है, ये सारा आपको डेटा है कहां पे आएगा, ये आएगा टेबल 7 में। आप चाहे तो इसको टेबल 7H1 अदर रिवर्सल में आप इसको दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं हम, वो है टेबल नंबर 8 जो काफी डेंजर और काफी खतरनाक भी है। इस टेबल को समझने के लिए जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है अदर ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में एक केस लॉ स्टडीज के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल के हिसाब से। फिलहाल अभी इस टेबल के खतरनाक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8A जो है वो ITC एज पर 2A, जो आपका समरी सीट जो टेबल 8A का भी GSTR 9 में ऑटो पॉपुलेटेड होगा वो वहां से आएगा टेबल 8A, राइट। अगर हम A और B की बात करें तो टेबल 8B जो है वो टेबल नंबर 6B एंड 6H के उठ के आएगा, जो कि ऑटो होगा, जिसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको 8C जो दिखाई देगा वो ये कहता है कि अगर आपका कोई 21-22 का ITC 22-23 के 3B में आपने लिया है वो यहां पे आएगा, और ये सेम अमाउंट टेबल नंबर 13 में भी जाएगा। डी नंबर कहेगा आपको कि डिफरेंसेस अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि आपका ITC छूट गया क्लेम करने से GSTR 3B के माध्यम से। अब चूंकि डेट खत्म हो चुका है आप ले भी नहीं पाएंगे। माइनस का मतलब यह है 8D में कि आपने एक्सेस क्लेम किया है तो आपको रिवर्स करना चाहिए, अदरवाइज डिपार्टमेंट आपको नोटिस जरूर करेगा। अगर आपका डी नंबर कॉलम में पॉजिटिव साइन आया तो आपको रीजन देने हैं डिफरेंसेस का। ये सब डिटेल हम लोग करेंगे 1 बाय 1 एग्जाम्पल के माध्यम से। F नंबर में अगर कोई आपका डिफरेंसेस पॉजिटिव है डी में, उसका रीजन देना है, राइट। के नंबर पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई ITC आपका लैप्स हो गया वो फिगर यहाँ पे आएगा, यानी कि अगर पॉजिटिव साइन है डिफरेंसेस डी में, वो आपका लैप्स अगर इस साल हो रहा है वो यहाँ पे शो करेगा, राइट। तो एक समरी के बाद अब इसमें दो और टेबल है, जो है वो टेबल नंबर 12 एंड 13, जो कि क्लियर कट कहता है कि ऐसा टेबल जो ITC आपका 21-22 का था और आपने अगले साल यानी कि 22-23 में जाके या तो क्लेम किया है या रिवर्स किया है। अगर कोई रिवर्सल है उसके लिए टेबल नंबर 12, अगर कोई आपका क्लेम है वो है आपका टेबल नंबर 13। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे डिस्कस किया गया था कि GSTR 9 के माध्यम से आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, आपको जो भी करना है वो 3B से करना है। तो ये टेबल नंबर 12 और 13 कहां से आएगा, ये भी उठ के आएगा GSTR 3B के ही डेटा से आएगा, और ये 3B किस ईयर का रहेगा, ये 3B जो रहेगा वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। यानी कि आपने जो ITC या तो अवेल किया है या रिवर्स किया है अगले फाइनेंशियल ईयर के 3B से, उसको आपको टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 में दिखाना है। तो आज के वीडियो में केवल एक समरी व्यू, कल के वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी केस स्टडी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज एक छोटा सा ये काम भी आप जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, ताकि हम लोग नए नए वीडियो को लेकर आपके लिए आते रहें। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में ITC का पार्ट नंबर 2 यानी कि टोटल GSTR 9 का पार्ट नंबर 6 में हम लोग डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं कि हमको कैसे कैसे ITC का बाइफर्केशन करना है और क्या स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।